everyone, I hope you all are doing well. I am Soumya and welcome to Think Basic Folks. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ वेरी कॉमन मेजर इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो हम सभी स्पेशली इस टाइम पर जब लगभग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 50 to 60 डेज का टाइम बचा है, इस टाइम पे हम सभी फील करते हैं, फेस करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी चाहे प्रिपरेशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो इस पॉइंट पे, या आपने अभी तक प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की हो। ठीक है, इन सभी इश्यूज को आज हम एक एक करके टैकल करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि आपको जीएस सिलेबस कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में कवर करना है, कितना दिन आपको किस चीज को देना चाहिए। ये एक मेरा एक प्लान होने वाला है जो मैं आपके साथ पूरा डेडिकेटेडली शेयर करूंगी, जिससे आप एक रेफरेंस ले सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो। द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, बिकॉज यही प्लान मैंने अपने लिए इससे पहले भी फॉलो करके प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। देखो, जो जीएस सिलेबस के रिगार्डिंग हमारे मन में डाउट आता है कि हम इसको कब तक कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें, बिकॉज इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, एंड क्या इस टाइम पे भी हमें नोट्स बनाने चाहिए कुछ लास्ट मोमेंट के लिए या लास्ट डे के लिए। दूसरा, रिवीजन के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई सब बोलते हैं कि आपको इतने रिविजन्स करने चाहिए, 2, 3, 4, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका कंटेंट ही प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप उसको रिवाइज कैसे करोगे। आपके मन में ये चीज आ रही होती है, बार बार ये चीज आपको हिट कर रही होती है। दूसरी चीज है कि रिवीजन स्टार्ट कब करें। अगर 20 मई को है तो कब एग्जैक्टली कोई इसकी भी डेट है क्या कि हमें यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हम इस टाइम में इतने रिविजन कर सकें। एंड देन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग तो सबसे कॉमन इशू ये रहता है कि सोर्स कौन सा फॉलो करें। अगर आप मान लो कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हो और आपका फ्रेंड कोई दूसरी बुक पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके मन में एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हम क्या पढ़ें। या फिर अगर आप विजन की मंथली पढ़ते आए हो अभी तक, तो आपको लगेगा कि आपने उस पर इतना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया है, तो आप एकदम से पीटी पे कैसे शिफ्ट हो जाओ। एंड एट द सेम टाइम कि आपको इसके भी नोट्स बनाने चाहिए अगेन फॉर द लास्ट डे ऑफ लास्ट 2-3 डेज। देन टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इसकी इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी जितनी भी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटेजी वीडियोस है उसमें भी बता चुकी हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। देन अगेन द क्वेश्चन कम्स की सोर्स क्या है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड देन अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो, आप लगा भी रहे हो मॉक्स, तो अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील करते हो। एंड देन सीसैट आपको आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो, लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। तो अब इस टाइम पे वो भी एक चीज क्लिक होने लगती है कि यार सीसैट को कब मैं स्टार्ट करूं और कैसे स्टार्ट करूं, क्या टॉपिक करूं, क्या ना करूं। ये सारी चीजें आपके माइंड में एक साथ चलती है, जिस वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है या आपने स्टार्ट नहीं किया है या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, स्टिल यू आर गोइंग टू फील द सेम एंजाइटी। जिस वजह से क्या होगा कि अब यहाँ से आगे के लिए अगर कोई भी अपने लिए प्लान बनाते हो, वो एक फुल प्रूफ प्लान आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपने उस प्लान को एक डर में बनाया, एक घबराहट में बनाया। एंड अगर आप कोई प्लान पहले से बना चुके हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आप उसको कहीं ना कहीं ठीक से टाइमलाइन वाइज, डेडलाइन वाइज फॉलो नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगेन यू आर एंशियस, आपको डर है फेल होने का, देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर इनसाइड यू। तो ये जो चीज है ये हम सबके बीच में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं लगता है डर या किसी को अपनी पूरी प्रिपरेशन सेटिस्फाइड लगती है, इट्स वेरी कॉमन। इसलिए मैं यहाँ आपके साथ एक तरीका बस बता रही हूँ कि आप कैसे अपने लिए प्लान कर सकते हो। मैंने अपने लिए क्या प्लान किया था, जिस वजह से मुझे एवरी ईयर अच्छा रिजल्ट मिला है प्रीलिम्स में, तो वही चीज मैं आपके साथ आज बस शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखो, जब भी आप कोई प्लान बनाते हो, हमारी आदत ही होती है कि हम आज से बनाएंगे, हम कल से बनाएंगे। ऑलवेज व्हाट यू ट्राई टू डू इज कि आप हमेशा फॉरवर्ड प्लान बनाते हो। ठीक है, 28 मई तक जाओगे आप, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू हैव टू प्लान फ्रॉम द एंड। आपको पता है अब 28 मई को आपका पेपर है, इसलिए ये देखो, ये एक बेसिक प्लान है जो मैंने अपने लिए बनाया था। ठीक है, जिससे मुझे प्रीलिम्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। आई क्लियर्ड विद द मार्जिन ऑफ 20 मार्क्स। तो वही चीज मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। आपको पता है कि मई में 28 को प्रीलिम्स का पेपर है, 27 को तो आप बिल्कुल काउंट ही मत करो कि उस दिन आप क्या करने वाले हो क्या नहीं। एंड देन अगर आप देखो 26 से लेके 20 तक, ये जो आपके 7 डेज है, इस दिन आप ऑब्वियसली एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करने चलोगे। एंड उसमें भी हमें पता है कि जो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज होती है जो आपको याद रखनी होती है, बहुत ज्यादा प्रीलिम्स रिस्पेक्टिव। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली जैनिज्म के सेक्ट कौन से हैं, बुद्धिज्म के कौन से हैं, ठीक है, अगर आपको क्रोनोलॉजी ध्यान नहीं है तो बहुत बेसिक ये चीज होती है जो आप भूल जाते हो। तो इसलिए इसको 25 एंड 26 मई को रखो पूरा हिस्ट्री। 26 मई को जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री रखो, 25 को आप एंशिएंट मेडिवल रखो, एंड इन दोनों में कंबाइन करके आर्ट एंड कल्चर रखो विद इट्स पीटी 365 फॉर करंट अफेयर्स। बहुत छोटी सी होती है कल्चर की, कोई बड़ी होती भी नहीं है। ठीक है,
ये चीज करो, हिस्ट्री को लास्ट में रखो। देन उससे पहले आप क्या करो, इकोनॉमी को रखो, इकोनॉमी को उसके करंट अफेयर्स के साथ पूरा एक दिन रिवाइज करो। देन 23rd में को आप साइंस रिवाइज करो, एक दिन पूरा डेडिकेटेड साइंस को दो विद इट्स करंट अफेयर्स। 22nd को एनवायरमेंट दो विद इट्स करंट अफेयर्स। देखो सिंपल लॉजिक फंडा ये है कि जो चीज आप ज्यादा भूलते हो ना उसको लास्ट में रखो, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी आप बना के चलो कि आपको वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी when you are sitting in your prelims exam। अगर आप हिस्ट्री 10-12 दिन पहले ही पढ़ लोगे और फिर आप एग्जाम में बैठोगे तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो आपको लगेगा कि यार आपने पढ़ा था बट लेकिन इस पॉइंट पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, काश मैंने इसको आज सुबह एक बार ही देख लिया होता तो मेरा टाइम बच जाता या मुझे याद आ जाता। तो यही वाले फंडे को हम अपना के चलेंगे पूरी प्लानिंग में, ठीक है। इसीलिए 22nd में को आप एनवायरमेंट पढ़ो विद इट्स करंट अफेयर्स, 21st को ज्योग्राफी कवर करो, यहाँ पे आईआर की बुकलेट पढ़ो ज्योग्राफी के साथ, बिकॉज ज्योग्राफी में आप ऑब्वियसली मैपिंग रिवाइज करोगे। एंड देन 20th को आप पॉलिटी करो विद इट्स करंट अफेयर्स एंड प्लस जो सोशल वाली भी जो करंट अफेयर्स है जो उसकी पीटी होगी सोशल इश्यूज की उसको भी कवर करो। तो ये तो हो गया आपका लास्ट वीक का प्लान कि आपका क्या होना चाहिए। देखो पॉलिटी के लिए हम सभी कहीं ना कहीं थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, ज्योग्राफी में भी थोड़ा कंफर्टेबल जोन रहता है, एनवायरमेंट में रहता है, लेकिन जो ये बाद के है ना साइंस, इको एंड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये थोड़े हमें ज्यादा टफ फील होते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस ऑल्सो हैज एक्सेप्शन, हो सकता है कि किसी के लिए हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कमांड हो, किसी ने उसी में ग्रेजुएशन किया हो, बट लेकिन वो ज्योग्राफी से या पॉलिटी से उतना सही फील नहीं करते हैं, तो वो ऑब्वियसली पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को 25, 26 में डाल सकते हैं, हिस्ट्री पहले कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, दिस इज जस्ट अ जनरलाइजेशन जिससे आपको पता लग सके कि आपको अपने लिए कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई लास्ट वीक की बात, 20th मई से लेके 27 तक। अब हम ये देखते हैं कि 1 मई से 19 मई तक आपको क्या करना है। भाई ये तो आपने एक एक दिन का एक रिवीजन दे दिया, उसके पहले आप कैसे रिवाइज करोगे अब वो समझो कैसे करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 4th एंड 5th, ठीक है। 4th मई और 5th मई को नियर अबाउट मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ 14, आपने 20 तक का प्लान किया था ना, 28 से आप जो है मान लो लगभग 16 डेज पहले, सॉरी 16 डेज का ही प्लान समझो, आप 4 और 5th को पूरा पॉलिटी रिवाइज करोगे। आपने लास्ट डे सिर्फ एक दिन दिया था, यहाँ पे आप 2 दिन दे रहे हो विद इट्स करंट अफेयर्स, ठीक है। ये जो साइड में नंबर है इस पे मत जाना, इसका सिग्निफिकेंस मैं भी आपको आगे बताऊंगी। देन 6th को, बिकॉज ऑब्वियसली आपको बीच में सीसैट का टेस्ट भी लगाना है और एक फुल लेंथ टेस्ट भी लगाना होगा जस्ट टू चेक अपॉन योर प्रिपरेशन, तो आपको 6th को एक फुल लेंथ टेस्ट या सीसैट लगाना चाहिए। ये एक मेरा प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू कैन ऑब्वियसली चेंज द डेट्स अकॉर्डिंग टू यू, बट लेकिन बस इन चीजों का ध्यान रखो कि लगाना है पेपर, ठीक है। देन 7th और 8th को 2 दिन आपको ज्योग्राफी करना है विद ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स एंड आईआर, जैसे प्लेसेस इन न्यूज वगैरह ये सारा चीज बेसिकली, ठीक है। 9th और 10th को अगेन 2 दिन आपको एनवायरमेंट को देना है विद इट्स करंट अफेयर्स एंड देन 11th को सिर्फ एक दिन देना है यहाँ पे भी साइंस को विद इट्स करंट अफेयर्स, बिकॉज साइंस से हम सब बस डरते हैं, वो कुछ बड़ा नहीं है। ऑलरेडी साइंस की इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंस पढ़ने का बेसिक सिंपल फंडा ये है कि करंट अफेयर्स की बुक उठाओ, जैसे पीटी 365 उठाओ, जिसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि क्वेश्चंस डिक्टो बिल्कुल पीटी 365 से ही पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से कवर करो। अगर वहां से कोई न्यूज समझ नहीं आती है उसको थोड़ा सा गूगल कर लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया हो सके। एट द सेम टाइम आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 50-60 पेजेस का एक बेसिक कंपाइलेशन ले लो साइंस एंड टेक की थ्योरी का, उसमें क्योंकि पीवाईक्यूज के ट्रेंड भी इंक्लूडेड रहते हैं तो वो बिल्कुल सफिशिएंट है। ये 2 चीजें आप साइंस एंड टेक के लिए पढ़ो, आपका साइंस एंड टेक हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक दिन दिया है। देन अगेन 12th मई को आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ और एक सीसैट लगाओ एंड 13 एंड 14 को आप इकोनॉमी को दो विद इट्स करंट अफेयर्स, ठीक। 15th को सिर्फ एक दिन यहाँ पे आप आर्ट एंड कल्चर को दोगे विद इट्स करंट अफेयर्स। 16, 17 को आप एंशिएंट एंड मेडिवल करोगे। यहाँ पे आप बिकॉज हिस्ट्री का बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करंट रहता नहीं है तो इन 2 दिनों में आप एनवायरमेंट का करंट भी साथ में रिवाइज करोगे, बिकॉज आपको पता है कि जो 4 मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पीटीज हैं या जो करंट अफेयर्स हैं सब्जेक्ट वाइज, दैट इज यू नो योर इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, पॉलिटी, इनको आपको मल्टीपल रिविजन्स देने हैं। इसलिए यहाँ पे 16 और 17 मई को आप एनवायरमेंट का करंट अफेयर भी यहाँ ऐड कर दो और 18 और 19 को आप मॉडर्न हिस्ट्री को दो, ये 2 दिन, ठीक है। देन यहाँ पे आप करंट अफेयर्स में क्या डाल लो, सोशल इश्यूज वाली पीटी डाल लो करंट अफेयर्स में। तो ये आपका पूरा मई का क्लियर हो गया 1 to 27 मई तक कि आपको क्या करना है। कमिंग ऑन टू अप्रैल में हम इधर फॉरवर्ड से समझते हैं चीज तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो अप्रैल में आपको 1 to 4 अप्रैल में पॉलिटी करनी है 4 दिन में। 4 दिन मैंने पॉलिटी को दिए हैं विद इट्स करंट अफेयर्स, ठीक है। ये पहला आइटरेशन है, ये जो नंबर लिखा है ना
दिस इज 1, दैट मीन्स कि करंट अफेयर्स की पॉलिटी का पहला आइट्रेशन आप यहाँ दे रहे हो। 5th को यू विल प्रैक्टिस अ फुल लेंथ टेस्ट विद सीसैट, जैसे बिल्कुल देते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में वैसे ही देना है कि आपने 2 घंटे का पेपर लगाया है, सुबह 9:30 से 11:30, देन आप बाहर आ गए हो, देन आप अगेन जो है 2:30 बजे जो आपके साथ एग्जाम में होगा 2:30 से 4:30 फिर पेपर दोगे। बिल्कुल उसी सेटिंग में आपको पेपर लगाना है और एट द सेम टाइम एनालाइज भी करना है उसी दिन। तो 5th को आपने पेपर लगाया, देन आपने इकोनॉमी को नेक्स्ट 4 डेज दे दिए 6 to 9 अप्रैल विद इट्स करंट अफेयर्स, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे भी पहली बार आप करंट अफेयर्स अगर नहीं भी पढ़ा है या पढ़ चुके हो तो मान लो एक तरीके से रिवीजन है, तो ये पहला रिवीजन या पहली रीडिंग होगी आपकी इकोनॉमी की करंट अफेयर्स की। देन अगेन आप 10th को एक फुल लेंथ टेस्ट और सीसैट दोगे, फिर उसके बाद अगेन आप 4 दिन दोगे मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आप सोशल इश्यूज वाली करंट अफेयर्स की पीटी कवर करो, देन आप अगेन 15th मई को फुल लेंथ टेस्ट और एक सीसैट दोगे। और हाँ, ये भी चीज मैं यहाँ बता दूं कि ये वाला जो अप्रैल वाला मंथ है ना, जैसे अगर 4 दिन पॉलिटी के, तो सिर्फ पढ़ने के लिए 4 दिन नहीं है। 4 दिन पॉलिटी में जो आपने पढ़ा है हर दिन, उससे रेलेवेंट PYQs मिनिमम इस टाइम पे तो लगा के जाने। प्लीज मेरी बात समझो, बिकॉज PYQs अगर आप लास्ट 10 ईयर्स की लगा लोगे ना, आपके मैं बता रही हूँ यू कैन गेन मोर देन 20 मार्क्स जस्ट बाय सॉल्विंग PYQs, बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि यार क्या आना है क्या नहीं आना है और यूपीएससी कैसे पूछ रहा है। इसके रिगार्डिंग मैंने हर सब्जेक्ट की रिवीजन वीडियो जब बनाई थी और हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो और भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है, हर जगह मैंने अपनी हैंड रिटन आपके साथ एनालिसिस भी शेयर की हुई है PYQ की, कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको प्रायोरिटाइज करना है। तो उस चीज को फॉलो करो, स्पेशली हर सब्जेक्ट की रिवीजन वीडियोस अगर आपने इनकेस अभी तक नहीं देखी है, तो जब भी आप जो सब्जेक्ट अगर आप आगे के लिए पढ़ने जा रहे हो ना, भले ही आपका एक प्लान अपने लिए रेडी है, उसके लिए एक बारी बस उस वीडियो को देख लेना, ताकि आप जस्ट मेक श्योर हो सको कि आप कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हो, या कोई और चीज है जो आप ऐड कर सकते हो जो वैल्यू ऐड करे आपकी प्रिपरेशन में। तो प्लीज इन वीडियोस को जरूर देख लेना, ठीक है। तो आपने यहाँ पॉलिटी कवर किया, उसके साथ आपने पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस तो मिनिमम किए। एट द सेम टाइम आपने जो भी अभी तक अगर कोई सेक्शनल टेस्ट लगा चुके हो या नहीं लगाए हो, तो कम से कम एक सेक्शनल टेस्ट तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। सेम गोज फॉर इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं 16 to 30 अप्रैल पर। अब यहाँ पे क्या करना है, ज्योग्राफी को मैंने नेक्स्ट 4 डेज दिए हैं फ्रॉम 16 to 9 अप्रैल। यहाँ पे भी आप करंट अफेयर्स IR करोगे एंड ज्योग्राफी रिलेटेड करंट न्यूज आप गूगल कर सकते हो या आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हो, कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी के PYQs करने हैं एंड एट द सेम टाइम सेक्शनल टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। लगा चुके हो तो उसे रिवाइज करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन 20th इज अगेन अ गैप, यहाँ पे आप फुल लेंथ टेस्ट एंड सीसैट दोगे। फिर आप अगेन 21st से लेके 23rd तक 3 दिन एनवायरमेंट को दोगे यहाँ प्रॉपर विद इट्स करंट अफेयर्स। अब यहाँ जो 1 लिखा है इट मींस आइट्रेशन। देन अगेन 24 to 25 अप्रैल साइंस का होगा, जहां आप साइंस का करंट अफेयर पहली बार कर रहे होगे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आइट्रेशन नंबर 1। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। बेसिकली यहाँ पे भी अगेन आपको PYQs, हर सब्जेक्ट के साथ आपको उसके PYQs पहले करने हैं, ठीक है। सेक्शनल मत करने लग जाना या सेक्शनल रिवाइज मत करने लग जाना, पहले PYQs करना, ठीक है। रिवीजन कर रहे हो साथ साथ PYQ करो, और 10 साल के करने हैं, ये मत करना कि सिर्फ 2 साल 3 साल का करके चले गए। कोशिश पूरी दम लगानी है कि 10 साल के करके जाने हैं, चाहे सेक्शनल छूट जाए डजेंट मैटर, बट 10 साल की कोशिश करो। नहीं होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यार कम से कम 5 साल के करके जाना, प्लीज ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। देन 26 मई को अगेन आप फुल लेंथ टेस्ट और एक सीसैट लगाओगे एंड देन 27 to 29 3 दिन आप यहाँ एंशिएंट एंड मेडिवल करोगे एंड देन 27 to 29 ये 3 दिन आप एंशिएंट एंड मेडिवल पढ़ोगे विद हिस्ट्री करंट अफेयर्स आप यहाँ पे करोगे एंड इकोनॉमी की करंट अफेयर को रिवाइज करोगे, बिकॉज अगेन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा करंट तो होगा नहीं, तो यहाँ आप 3 दिन है इकोनॉमी का करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे। रिवाइज क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे आइट्रेशन 2 लिखी है, बिकॉज अभी अगर देखो पीछे जब मैं आपको मैंने 6 to 9 बोला था, तो आप इकोनॉमी का करंट अफेयर यहाँ कर चुके हो, और देखो अप्रैल के ही मंथ में आप एंड में आते आते इकोनॉमी का करंट अफेयर दोबारा कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बनेगा, रिविजन अपने आप इसी तरीके से होगा। यू हैव टू प्लान, ठीक है। शांति से रह के थोड़ा सा सोचो, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है ना, आपने बुक भी नहीं पढ़ी, आई एम टेलिंग यू, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एंशिएंट मेडिवल एंड देन 30 अप्रैल को आप अगेन फुल लेंथ टेस्ट और सीसैट दोगे। अब यहाँ देखोगे आपने कितने फुल लेंथ टेस्ट और सीसैट प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। 20th हो गया 1, देन 26 2, देन 30th 3, तो 3 यहाँ हो गए। देन सिमिलरली आप यहाँ पे देखो अप्रैल में ही 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को 3 यहाँ हो गए, 6 तो आपके अप्रैल में ही हो गए। मई में देखो मैंने 2 रखे, मैंने 12 के बाद कोई भी आपको नहीं बोला है टेस्ट देने को, और बिल्कुल कोशिश भी मत करना, मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, नहीं देना है।
आप भले ही अगर रिवाइज करना चाहते हो तो उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे हाँ, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप फुल लेंथ टेस्ट के क्वेश्चंस आप पहले लगा चुके हो, फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस कर चुके हो, वहां पे जो गलतियां हुई हैं तो सब्जेक्ट वाइज उन्हें उठा के स्कैन कर सकते हो। ये आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और एक सेक्शनल टेस्ट या आपने अगर लगाया है तो उसको रिवाइज करते हुए चलना है। अप्रैल और मई में ये काम करना है टिल 19 मई तक। ठीक है, तो आपको ये प्लान तो अभी क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गया आपका एक प्लान वीक वाइज कह लो या मंथ वाइज कह लो। लेकिन हर दिन को कैसे प्लान करना है, दिन में क्या करें, कितना घंटा पढ़े, कैसे करें, वो चीज एक बार समझो। बिकॉज आई एम एन अर्ली राइजर, तो ये मेरा प्लान है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको ऑब्वियसली डिवेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको पसंद है, अगर आप रात में देर तक पढ़ते हो तो। बट लेकिन यहाँ पे आप एक बस मोटा मोटा एक एनालिसिस समझ लो। देखो, मैंने फिलहाल इस टाइम पे 12 घंटे का प्लान बनाया, जो कि होना भी चाहिए। मिनिमम 10 से नीचे तो आपको पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज इतना आपको टाइम अपने आप जब आप पढ़ने बैठोगे अपने आप ही लग जाएगा। इट इज नॉट अबाउट कि आई एम सेइंग दिस, व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग इट और यू आर डूइंग इट, तो आपको अपने आप पता होगा ये बात। ठीक है, तो 6:30 से 9:30 बजे तक पहला ड्यूरेशन है 3 घंटे का आपको देना है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स उठाना है सबसे पहले। उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लो अपने ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो, थोड़ा सा रेस्ट भी करो। वो टाइम इस 1.5 घंटे के लिए रखो। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ रेस्ट पीरियड। इसके बाद दिन में 3 बजे से शाम के 6 बजे तक अगेन 3 आवर्स का एक सिटिंग दो, जो आपका थ्योरी सेशन 2 होगा। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया समझो कि आपको करना कैसे है। हर दिन को मैनेज जो होता है ना, एक टाइम मैनेजमेंट का जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि किस दिन में हमें कितना खत्म करना चाहिए, ताकि हम एंड दिन में, लास्ट वीक में, या हम इतने रिवीजन तो कर पाए। अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो आप मई के मंथ में ही 2 रिवीजन कर रहे हो, एक तो लास्ट वीक में कर रहे हो और एक उससे पहले करो, दैट टू ऑल्सो फ्रॉम 4th में। ठीक है, ये जो मैंने आपको अप्रैल का एंड तक का तो सॉरी बता दिया था, 30th का आर्ट एंड कल्चर रह गया था, तो यहाँ समझ लो 1st to 3rd आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे। यहाँ पे आप आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स पहली बार पढ़ोगे, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि उसका करंट अफेयर ज्यादा होगा नहीं, तो साइंस का पढ़ोगे जिसका सेकंड आइट्रेशन हो चुका होगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली आप अप्रैल में साइंस पढ़ चुके हो। तो ये जो साथ में नंबर्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, तो बस ये समझ लो ये आइट्रेशन नंबर है कि आप कितनी बार करंट अफेयर उसका कवर कर लोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे अगेन अपने डेली प्लान पर। तो ये आपका दिन का सेशन है 3 घंटे का, उसके बाद 6 से 7 आप 1 घंटा ब्रेक लो। देखो, हर 3 घंटे के सेशन के बाद आप 1 घंटा या आधा घंटा अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर रिक्वायरमेंट, आप जो है थोड़ा रेस्ट लो। आपके माइंड को थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए, आपके माइंड को थोड़ा सा आपको काम डाउन भी करना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट सिटिंग के लिए पूरा आप कॉन्सेंट्रेट करके इफेक्टिवली उसका आउटपुट निकाल पाओ, उसको यूज कर पाओ अच्छे से। देन 7 to 9 आप 2 घंटे का अगेन एक सेशन दो, थ्योरी सेशन होगा। उसके बाद अगेन आप 1 घंटे का ब्रेक लो, बिकॉज ऑब्वियसली आप डिनर वगैरह करोगे। और शाम वाला जो सेशन है, तो इसमें बाहर जरूर जाना, थोड़ी ताजी हवा खाना, आपको म्यूजिक सुनना अगर पसंद है तो म्यूजिक सुनो, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करो। देन आप 9 and 10 में अगेन आप यहाँ पे अपना लंच वंच फिनिश करो, थोड़ा बहुत टीवी, यूट्यूब और वट एवर यू लाइक, किसी से आपको बात करना पसंद है, आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, उनसे बात करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे आइसोलेट हो जाओगे कि आपको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है 45 दिन। ऐसा होना चाहिए, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ऐसा पागल भी मत हो जाओ कि आपने इतना मेहनत डाल दिया एंड अल्टीमेटली जब आप एग्जाम में पहुंचे तब आप वहां पे ब्लैंक हो गए कि आपको एकदम से समझ नहीं आ रहा है चीजें। वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वो चीज कब नहीं होगी, जब आपका माइंड, आपके माइंड को पता है कि कब उससे चलना है, कब उसे रेस्ट करना है। आप दोनों चीजें अपने माइंड को देके चलो, रेस्ट भी और उसको आपको बिल्कुल घसीट के मेहनत भी कराना है, तो वो भी आदत डालो। दोनों चीजें करनी है, तभी आपका बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा। आई एम शेयरिंग दिस विद यू बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी में, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सभी फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट आपका जो 10 PM to 11 PM है, 1 घंटा आपको डेली कह लो या ऑल्टरनेट कह लो, डिपेंडिंग अपॉन योर विश, सीसैट को देना है। डेली दो या ऑल्टरनेट दो, उससे कम मत देना प्लीज इस टाइम पे, बिकॉज बहुत जरूरी है। हम सीसैट को इग्नोर करते हो। और एक काम तो बिल्कुल मत करना कि अगर मैं आपका दिन का टारगेट खत्म नहीं हुआ तो आप सोचोगे कि सीसैट छोड़ दोगी। इस 1 घंटे में हम जो है थ्योरी पढ़ लेंगे, 2-3 घंटा और थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर हम अगले दिन चले जाएंगे। ऐसा मत करना। और ऐसा भी मत करना कि आप बिल्कुल सिर्फ डेली 2 घंटा या 3 घंटा ही सो रहे हो, बाकी पूरा दिन आप पढ़ते जा रहे हो।
बिकॉज देखो अगर आप अपनी पूरी एनर्जी अभी निकाल लोगे ना, तो आप ये बताओ मई के मंथ में जो ये लास्ट का वीक है, जब आपको एक एक दिन में रिवाइज करना है, देन अगेन ये जो मई के डेज हैं आपका 4 to 19, जहां आपको 2 दिन में रिवाइज करना है, ये कैसे करोगे? ये वाली जो मेहनत है वहां के लिए बचा के रखो थोड़ी सी। पहले ही सब निकाल लोगे तो बाद में कैसे करोगे? बाद में थक जाओगे। मैराथन में भी ये नहीं कोई बोलते कि आप पूरी अपनी एनर्जी बिल्कुल शुरू में ही लगा डालो, बाद में एनर्जी लगती है जब आपको अल्टीमेटली यू वांट टू रीच द फिनिश लाइन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, एक जो क्वेश्चन आता है कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या सोर्सेज पढ़ने चाहिए, वैसे मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में बताया हुआ है। और हाँ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्लीज ध्यान रखो, ये प्लान फॉलो करने से पहले ना एक मैंने वीडियो बनाई थी 52 टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ 52 टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके, फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। वो वीडियो अगर नहीं देखी है ना आप में से किसी ने अभी तक, या आपने देखी भी है तब भी आप उसको अभी तक अगर भूल चुके हो, प्लीज प्लीज इट्स जस्ट अ वेरी सीरियस रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, वो जरूर देख लेना। बिकॉज वो जो पूरा एनालिसिस है ना, पूरा का पूरा वो लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। उसमें सब चीज मैंने बताई हुई है कि एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चंस हर साल पूछ रहा है, बस लेकिन वो आपको क्लियरली दिखते नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है। आपको पॉलिटी में थोड़ा बहुत पता होगा कि हाँ प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन अभी मैं आपसे पूछ दूं अगर कि आर्ट एंड कल्चर में एग्जैक्टली क्या आता है, तो आप सिर्फ आर्किटेक्चर बता पाओगे मुझे, है ना। या फिर अगर मैं आपसे एंशिएंट एंड मेडिवल में पूछ लूं तो उसका शायद आपको इतना करेक्टली आइडिया भी ना हो, अपार्ट फ्रॉम जैनिज्म बुद्धिज्म। ठीक है, तो इसलिए प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना और मेक श्योर करना कि जो उसमें 52 टॉपिक्स है ना, वो आपकी इस अप्रैल और मई वाले पूरे पार्ट में वो रिवाइज होने चाहिए, वो आपको करना है, उसमें से कुछ भी ना स्किप हो, ये ध्यान रखना। बिकॉज अगर आपने वो कर लिया ना तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। बस आप अपना दिमाग खोल के वहां पे थोड़ा चलाना। ठीक है, जो एलिमिनेशन टेक्निक वाली वीडियो मैंने बनाई थी कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, नॉलेज नहीं लग रही है, तो उसको कैसे आप स्टिल एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या मान लो आपने आर्किटेक्चर पढ़ा ही नहीं, तब भी आप आर्किटेक्चर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे जस्ट बाय लॉजिक। तो वो वीडियो एक बार ही देख लेना, अगर वो भी नहीं देखा हो तो उससे भी आपको काफी आइडिया होगा। बेसिकली आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उससे रेलेवेंट आपको यूपीएससी प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर मिलेगी, तो उसको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सोर्सेज की बात करूं तो देखिए इस टाइम पे पॉलिटिकली सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पहले भी मैंने कोई और बताई नहीं थी, जस्ट लक्ष्मीकांत इज एनफ। देन इकोनॉमी के लिए, अगर आपने अभी तक इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, या आपने पहले भी अगर पढ़ी है, जो भी रिसोर्स फॉलो किया आप उसी को कंटिन्यू करो, नहीं तो आप इस टाइम पे श्री राम पढ़ो। इट्स अ वेरी 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 गुड बुक, मैं हर साल यही पढ़ती हूँ और मुझे इसी से ही क्लैरिटी आती है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इकोनॉमी में। देन ज्योग्राफी में आप जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज मैंने बताई थी ऑलरेडी, वो पढ़नी है। जीसी लियोंग अगर टाइम परमिट करता है आपको, तो उसके सिर्फ बायोम्स वाले जो चैप्टर है ना लास्ट में, वेजिटेशन वाले, वो पढ़ने हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। ठीक है, देन एनवायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस पढ़ लो या पीएमएफआईएस पढ़ लो, दोनों में से पढ़ लो कुछ भी। एंड कोई भी पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, इसके रिगार्डिंग भी जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, स्पेशली जो 52 टॉपिक वाली मैं लिस्ट बता रही हूँ, उसमें जो मैंने टॉपिक बताया ना, बस उतने पहले पढ़ना, उसके बाद पढ़ना शंकर आईएएस के बाकी टॉपिक्स। ऐसे अब आपको ना ऐसे लाइन वाइज नहीं पढ़ना है कि हम पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, आएगा ही आएगा। वो टॉपिक्स आपको पहले कवर करना है, ध्यान रखना है ये बात। इसलिए वो वीडियो देख लेना, उन वाले टॉपिक्स को पहले पढ़ना हर सब्जेक्ट में। देन हिस्ट्री के लिए एंशिएंट एंड मेडिवल में ओल्ड वाली एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, इसके साथ में आप किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन पढ़ सकते हो। एंड अगर आपने इनकेस एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है अभी तक, तो फिर तो आप बिल्कुल लूसेंट या जो कंपाइलेशन है किसी भी कोचिंग की, वो पढ़ लो, दैट इज एनफ। ठीक है, मॉडर्न में आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर में आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है, ऑब्वियसली हम सभी को पता है कौन सी वाली एनसीईआरटी, जिसमें आपका पूरा आर्किटेक्चर अच्छे से डिफाइंड है, वो बिल्कुल पढ़नी मस्ट है। एंड देन नितिन सिंघानिया को भी पूरी नहीं पढ़नी है, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने इस बात को भी बोला था। एंड इस वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि कौन से वाले एग्जैक्ट चैप्टर्स है, 4-5 चैप्टर्स हैं, उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में भी अच्छा मेंशन कर दूंगी, बस उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड हो सके तो उस वीडियो को अगर देखना चाहो, अगर आपको लगे कि आपको देखना चाहिए तो देख लेना, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन। देन साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी कोचिंग का उठा के ना कंपाइलेशन पढ़ लेना जो 50-60 पेज का हो। मैंने ओनली आईएएस का पढ़ा था, बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। उसके साथ आप करंट अफेयर्स का लेना, दैट इज एनफ। ठीक है, बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में अगर आप मंथली पढ़ते आए हो अभी तक, तो प्लीज उसको दिल पे मत लो, इस टाइम पे पीटी पे शिफ्ट हो जाओ। बिकॉज पीटी में ना
बहुत कंसोलिडेटेड फॉर्म में सिर्फ प्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है। अगर आप मंथली पढ़ोगे तो आपको इसमें ना प्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बार बार छांटनी पड़ती है, तो वो टाइम क्यों वेस्ट करना है। शिफ्ट टू PT 365, एंड अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो देन ऑल्सो PT 365, बिकॉज वो आराम से, मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा खत्म हो सकता है। उसका टेक्निक भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो में कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर देखना चाहो तो उसको रेफर कर लेना। देन टेस्ट एंड PYQs ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ हर वीडियो में कि आपको कैसे लगाने। 10 साल के PYQ तो लगाने ही लगाने हैं। टेस्ट अगर मैं इंस्टीट्यूट के नाम बताऊं तो आप विजन के लगाओ या फोरम के लगाओ, या फिर आप दोनों के कंबाइन करके लगाओ। दोनों इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, इन्हीं के लगाना। इनके अलावा, बिकॉज मैंने देखो इनके लगाए थे, इनके अलावा मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट लेकिन मुझे इतना पता है दैट दे आर वेरी फेवरेट इंस्टीट्यूट इफ वी टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इनके आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। CSAT के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं आपको दोबारा बताऊं तो आप कहीं से भी, वैसे इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, आप स्नैपशॉट निकाल लेना, एक टॉपिक की लिस्ट निकालोगे यूपीएससी क्या क्या पूछता है, वो टॉपिक लिस्ट होनी चाहिए। और सिंपल फंडा ये है, जो यहाँ पे फुल लेंथ के साथ मैंने CSAT लिखा है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने CSAT प्रैक्टिस करने हैं जो यूपीएससी पूछ चुका है, स्पेशली लास्ट 5 इयर्स के करके ही जाने हैं, बिल्कुल भी मत करना उन्हें, ठीक है। CSAT का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। उससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी टॉपिक वाली लिस्ट है ही। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो किसी क्वेश्चन को करने में, तो उस टॉपिक के रिलेटेड आप जाके सीधे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जहां हम फंसते हैं वो लेकर के आऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप नाउ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको नेक्स्ट 50 to 58 डेज यूज करने हैं अपने लिए। आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया होगा, टू कंपेयर योर प्रिपरेशन, कि हाँ ठीक है ऐसे किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो सिर्फ अप्रैल से लेकर के 27 मई तक आपके 3 आइटरेशंस हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के। एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो हर सब्जेक्ट की करंट अफेयर की आइटरेशन भी आपकी 3 हो जाएंगी, अपार्ट फ्रॉम सोशल इश्यूज एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। 3 आइटरेशन हो जाएंगी। तो प्लीज अगर आपने कोई प्लान अपने लिए नहीं बनाया है तो इसको फॉलो करो। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत अच्छा प्लान है, इट विल वर्क। बस आप अपना दिमाग खुला रख के प्रैक्टिस करना, चीजों को ट्राई करना, कंप्लीट करने का, ठीक है। और बहुत अनरियलिस्टिक प्लान मत बनाना। अगर आप ऑलरेडी प्लान बना चुके हो तो आप जस्ट इससे एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि कुछ चीज अगर आपको चेंज करनी चाहिए या नहीं भी चेंज करनी है, परफेक्टली फाइन। आप यहाँ से सोर्सेज देख सकते हो, ये जो मैंने बताया है इस मोमेंट पे यही पढ़ो। करंट अफेयर्स के लिए मैं PT 365 ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। CSAT के लिए मैं बता चुकी हूँ कि हर टॉपिक के लिए यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देख लो, दैट इज इनफ। सो आई होप इसी के साथ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने डिस्कस किया है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।